आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका बीड़ा 1 के सप्ताह 24 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17। पाठ का नाम है वाराणसी की यात्रा। पढ़ें। विश्वनाथ, गोदोलिया, रसगुल्ला, वाराणसी, घड़ियाल, अलीगढ़, लहुराबीर, बैलगाड़ी, गुलाब जामुन, विश्व विजेता। चलिए आगे। दिए गए वाक्यों में विशेषता और सर्वनाम वाले शब्द खोजकर लिखें। तो चलिए बच्चों, वाक्यों में से विशेषता और सर्वनाम वाले शब्द खोजकर लिखेंगे। चलिए देखते हैं वाक्य। वह लाल कार से लखनऊ गई। तो वह क्या है? सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम के स्थान पर लिख लेंगे। और कार कैसी है? लाल है, तो लाल विशेषता बताने वाला शब्द है। राधा और उसके दोस्त ने गरम चाय पी, तो उसके क्या है? सर्वनाम है। और गरम क्या है? चाय की विशेषता क्या है? गरम, तो गरम विशेषता है। अब उसने पेड़ के नीचे काली बिल्ली देखी, तो उसने सर्वनाम है। और देखिए बिल्ली कैसी है? काली। बिल्ली की क्या विशेषता है? काली, तो काली लिख लेंगे विशेषता में। बूढ़े माली ने पूछा तुम कौन हो, तो तुम क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम के स्थान पे भर लेंगे। और बूढ़े माली, माली की विशेषता क्या है? माली बूढ़ा है, तो लिख लेंगे बूढ़े। चलिए आगे समझ कर लिखें। शिक्षक वर्तमान काल के शब्दों को भविष्य काल में बच्चों से लिखने को कहें। तो बच्चों, वर्तमान काल के शब्दों को भविष्य काल में बदलकर आपको लिखना है। मैं खाना खाती हूँ, तो आप लिखेंगे मैं खाना खाऊंगी, ये भविष्य काल है। सुप्रिया खेलती है, तो लिखेंगे सुप्रिया खेलेगी। वह घर जाता है, तो वह घर जाएगी, जाती नहीं होना चाहिए, वह घर जाएगा। ई की मात्रा हटा दीजिएगा, वह घर जाएगा। अरविंद पढ़ता है, तो लिखेंगे अरविंद पढ़ेगा। अब आगे रेल यात्रा के दौरान दिखने वाली 3 चीजों के नाम लिखकर उनका उपयोग वाक्य में करें। तो रेल यात्रा के समय आपको रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है? हरे भरे खेत, स्टेशन, गांव। तो इनसे आप वाक्य प्रयोग करेंगे। हरे भरे खेत से वाक्य बनाएंगे। ट्रेन की खिड़की से हरे भरे खेत दिखे। स्टेशन, हमारी ट्रेन अगले स्टेशन पर 2 मिनट रुकी। अब गांव से वाक्य बनाएं। रास्ते में कई गांव दिखे। अब आगे दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। शब्द है स्तूप, हिचकोले, आशीर्वाद, संग्रहालय। अब आगे ग्रिड से मिठाइयों के नाम लिखें और किन्हीं 2 मिठाइयों के नाम से वाक्य बनाकर लिखें। तो ग्रिड से देखकर मिठाइयों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे खीर, फिर लिखेंगे पेड़ा, फिर लिखेंगे पेठा, फिर लिखेंगे जलेबी, फिर रसमलाई, गुजिया, बालूशाही, बालूशाही लिख लेंगे, फिर लिखेंगे इमरती। अब आप खीर से वाक्य बनाएंगे। खीर, माँ ने स्वादिष्ट खीर बनाई। फिर गुजिया से वाक्य बनाएंगे। होली पर गुजिया बनाया जाता है। चलिए आगे नीचे दिए गए रेल के डिब्बों में अपने प्रदेश के शहरों के नाम लिखें। तो बच्चों, आप अपने प्रदेश के शहरों के नाम लिखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम लिखेंगे। कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। चलिए आगे शिक्षक 6-8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। चिड़िया बार बार दूर तक उड़कर जाती। फिर एक, यहाँ दिन का नहीं होगा, तिनका होना चाहिए। आप लिख लेंगे एक तिनका लेकर आती। मीनाक्षी यह सब बहुत देर से देख रही थी। उसने स्टूल पर चढ़कर देखा। चिड़िया का घोंसला बहुत ही सुंदर था। आप यहाँ तिनका लिख लेंगे। चलिए अब आगे दिवस 3,
इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। कोमल और विकास गोरखपुर में रहते हैं। कोमल कक्षा 3 में और विकास कक्षा 2 में पढ़ता है। गर्मी की छुट्टियों में वे परिवार के साथ वाराणसी घूमने गए। वाराणसी में सभी ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और 80 घाट घूमने लगे। घाट पर हजारों लोगों की भीड़ थी। ऐसा लगा जैसे कि पूरा गोरखपुर ही घाट पर आ गया था। दोनों ने नाव से गंगा जी की सैर की। पक्षियों को दाना भी खिलाया। कोमल को गंगा में डुबकी लगाकर बड़ा मजा आया। उसके बाद रामनगर का किला देखा। किले की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। किला देखकर दोनों वापस घर आ गए। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कोमल और विकास कहाँ घूमने गए? तो कोमल और विकास वाराणसी घूमने गए। रामनगर का किला देखकर दोनों ने क्या किया? घर वापस आ गए। किला देखकर वे सभी घर वापस आ गए। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो वाराणसी की सैर। वाराणसी घाट पर हजारों लोगों की भीड़ क्यों थी? क्योंकि गर्मी की छुट्टियां थी और सभी घूमने गए थे। चलिए आगे। शहरों और नदियों के नाम सोचकर लिखें। तो बच्चों यहाँ शहरों के नाम लिखेंगे और इस ओर नदियों के नाम लिखेंगे। शहर है वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। चलिए आगे। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। शब्द ये हैं यात्रा, दर्शन, परिवार, रेलवे स्टेशन। नदी से संबंधित शब्द लिखें। तो बच्चों आप नदी से संबंधित शब्द लिखेंगे। नदी से संबंधित शब्द हैं नाव, पुल, घाट, मछली, कछुआ। यहाँ आ की मात्रा लगा लेंगे। अब आगे है इन साधनों में किसकी गति सबसे तेज होगी? वाक्य बनाकर लिखे। तो चलिए स्कूटर, कार, ट्रॉली में किसकी गति सबसे तेज होगी? तो कार की गति सबसे तेज होगी। बस, साइकिल, जहाज में तो जहाज की गति सबसे तेज होगी। अब रेलगाड़ी, रिक्शा और जीप में तो रेलगाड़ी की गति सबसे तेज होगी। ट्रक, बैलगाड़ी, टेम्पो में तो ट्रक की गति सबसे तेज होगी। चलिए आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आप लिखेंगे बहुत तेज बरसात हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। राजू अपने आंगन में भरे पानी में खेल रहा था। एक छोटा सा कुत्ता घर के आंगन में आने की कोशिश कर रहा था। राजू ने कुत्ते को घर के अंदर आने दिया। उसने कुत्ते को खाना खिलाया। अब आगे दिवस 5 इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। मालती अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से लखनऊ जा रही थी। यात्रा के दौरान वह अपने माता पिता और बहन क्रांति के साथ पर्ची का खेल खेलने लगी। एक पर्ची पर राजा, दूसरी पर वजीर, तीसरी पर चोर और चौथी पर्ची पर सिपाही लिखा था। सभी को खेलने में मजा आ रहा था। मालती जीतने ही वाली थी तभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। सभी रेलगाड़ी से उतर गए। अब आगे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए लिखते हैं। मालती पर्ची का खेल किसके साथ खेलने लगी? तो माता पिता और बहन क्रांति के साथ खेलने लगी। अब मालती जीतने वाली थी तभी क्या हुआ? तभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। अब दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए सुरेखा अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गई। सभी ने वहां गोरखनाथ का मंदिर देखा और झील में नाव चलाई। सभी दोस्त बाजार घूमने गए। वहां सभी ने समोसे, कचौड़ी खाए और लस्सी पी। इसके बाद सभी पार्क गए। कुछ दोस्त झूला झूलने लगे और कुछ दोस्त फूलों को देखने लगे। फिर सभी ने कई सारे खेल खेले। अब सभी को भूख लगने लगी थी। सभी ने अपने घर से लाए हुए खाने को आपस में मिल बांटकर खाया। चलिए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से करेंगे। सुरेखा अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने गई? तो सुरेखा अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गई। ये एक लाइन का उत्तर है।
अब पार्क में उन्होंने क्या क्या किया, तो कुछ दोस्त झूला झूलने लगे और कुछ दोस्त फूलों को देखने लगे। अब तीसरा है, उन्होंने कौन कौन से खेल खेले होंगे, तो उन्होंने लुका छिपी, आगे काट लीजिएगा, उन्होंने लुका छिपी, बैडमिंटन, पोसंपा, भाई पोसंपा खेल खेले होंगे। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 24 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।